हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसन की मांगा को, जिसमें मैं कवर करूंगा उसके सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 को, जिसमें मांगा के चैप्टर 150, 151 और 152 कवर होंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख लें। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर पूरे ज़ेनिन क्लेन में अलार्म बजा दिया जाता है कि माकी ने मास्टर ओगी को मार दिया है, और ये खबर एक सोर्सर आकर जिंची और नाया को भी बता देता है। जिंची कुकुरु यूनिट को माकी को पकड़ने के लिए भेज देता है। हमें यहाँ पर कुकुरु यूनिट का हेड दिखाया जाता है जिसका नाम नोबुआकी ज़ेनिन होता है। वो कुकुरु यूनिट के मेंबरों से कहता है कि जल्दी से जाकर माकी को पकड़ लाओ। हमें बताया जाता है कि कुकुरु यूनिट में ज़ेनिन क्लेन के ऐसे मर्द होते हैं जो कि कर्स टेक्निक को पोजेस नहीं करते, और ये लोग मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होते हैं। पहले माकी भी इसी यूनिट का हिस्सा थी जब वो ज़ेनिन क्लेन में थी। इसके बाद कुकुरु यूनिट माकी को चारों तरफ से घेर लेती है और माकी अपनी बहन की बातों को याद करते हुए उन सभी लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है, और वो इतनी ब्रूटल तरीके से उन लोगों को मारती है ना कि जब ये एनिमेट होगा तब देखने में अलग ही मजा आएगा। इसके बाद वो कुछ ही मिनट में उन सभी लोगों को मार देती है, और जब वहाँ पर नोबुआकी आता है तो वो ये देखकर काफी शॉक होता है कि तभी वहाँ पर एक और सॉर्सरर आ जाता है जो कि जमीन के अंदर से बड़े बड़े हाथ निकालकर माकी को पकड़ लेता है। कि तभी यहाँ पर हाई आ जाती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि हाई के अंदर ज़ेनिन क्लेन के सबसे ताकतवर सॉर्सरर हैं, और इसके बाद ये तीनों माकी पर हमला कर देते हैं। सबसे पहले माकी नोबुआकी और इस बंदे को ठिकाने लगाती है कि तभी एक सॉर्सरर जिसका नाम रांता होता है वो माकी को होल्ड करके रखता है, मतलब एक जगह पर उसे रोक देता है, और जिंची जल्दी से माकी की तरफ बढ़ता है। बट रांता को माकी को एक जगह रोके रखने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। रांता को महसूस हो जाता है कि माकी के अंदर तोजी जितनी पावर आ चुकी है, और उसे माकी को रोकने में इतनी मुश्किल हो रही थी कि उसकी आंख से खून निकलने लगता है। कि तभी जिंची माकी पर बहुत बुरी तरीके से हमला कर देता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। रांता को लगता है कि जिंची ने माकी को मार दिया है, बट जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं कि माकी जिंची के कटे हुए सिर को पकड़े बाहर निकल रही है, और रांता की भी ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से मौत हो जाती है। कि तभी वहाँ पर नावया आ जाता है जो कि अगर कहता है क्या तुम्हारे पास इंसानी दिल नहीं है, जिस पर माकी बोलती है नहीं, वो उसे अपने साथ ले गई है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नावया काफी खुश हो रहा था क्योंकि सभी लोग उससे कह रहे थे कि वो ज़ेनिन क्लेन का नेक्स्ट हेड होगा उसके पिता के बाद, और उसे लोगों ने एक आदमी के भी बारे में बताया था जो कि ज़ेनिन क्लेन में था जिसके पास कर्स एनर्जी नहीं थी। नाया को लग रहा था कि वो इंसान कितना भद्दा होगा जिसके पास कर्स एनर्जी ही नहीं है, इसलिए वो उस इंसान को देखने जा रहा था। कि तभी उसके सामने से वही इंसान गुजरता है जिसके पास कर्स एनर्जी नहीं थी, और वो इंसान था तोजी ज़ेनिन। और उसको देखते ही नाया समझ जाता है कि भले ही इस इंसान के पास कर्स एनर्जी नहीं है बट ये गॉड लेवल पोटेंशियल रखता है। इधर प्रेजेंट में नाया माकी को अच्छी तरीके से धो रहा था, और वो कहता है कि तुम तोजी नहीं हो। तोजी की स्ट्रेंथ और तुम्हारी स्ट्रेंथ में बहुत अंतर है। तोजी को किसी ने नहीं समझा था सिर्फ सातोरो गोजो के अलावा। यहाँ पर ये वही बात कर रहा है जब तोजी ने कहा था कि मेरा एक बच्चा है, उसका ख्याल रखना। और इसके बाद फिर से नाया माकी की धुलाई करने लगता है और कहता है कि वो तुम नहीं हो जो कि उन लोगों के मुकाम के साथ खड़ी होती हो। यहाँ पर ये गोजो और तोजी की कह रहा था कि तुम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम तोजी और गोजो के सामने खड़ी भी हो सको। वो मैं हूँ जो उनके लेवल का हूँ। इसके बाद माकी खुद को थोड़ा सा संभाल लेती है, और जैसे ही नावया उसकी तरफ टॉप स्पीड से बढ़ता है वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। कि तभी नावया उसे सिर्फ टच करके निकल जाता है। कि तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि नावया की जो टेक्निक है, अगर वो उस टेक्निक से अपने अपोनेंट को टच कर देता है तो उसका अपोनेंट भी 24 फ्रेम पर सेकंड से मूव करता है, और अगर ये फेल होती है तो इसका मतलब उसका ओपोनेंट 1 सेकंड फ्रीज हो जाएगा। और जैसे ही माकी को ये एहसास होता है कि वो 1 सेकंड डिले होगी तो उसे चिंता होने लगती है, क्योंकि नावया अपनी टॉप स्पीड से मूव कर रहा था और वो माकी पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करने वाला था। और जैसे कि माकी अब 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई थी तो नावया को लगता है कि अब तो उसका खेल खत्म। पर तभी माकी 24 फ्रेम पर सेकंड से मूवमेंट करते हुए नावया पर बहुत बुरी तरीके से मुक्का दे के मारती है, जिससे उसके चेहरे का शेप ही बदल जाता है। इसके बाद माकी अपनी माँ के पास जाती है जहाँ पर उसकी माँ उससे काफी डर रही होती है, बट माकी अपनी माँ पर भी रहम नहीं करती और उसे भी मार देती है। इधर हम देखते हैं कि नावया मरा नहीं होता, वो जिंदा होता है, और वो घसीटते हुए अंदर जा रहा था और सोचता है कि वो लड़की मुझे फिनिश भी नहीं कर पाई। कि तभी वहाँ पर माकी की माँ आ जाती है जिसके हाथ में एक चाकू था। नावया बहुत कोशिश करता है कि वो खड़ा हो सके और अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल कर सके, बट वो नहीं कर पाता, और माकी की माँ आकर नावया के पीछे चक्कू मार देती है जिससे नावया की भी डेथ हो जाती है। और इसके बाद माकी की माँ आफ्टर लाइफ में जाकर कहती है कि मुझे गर्व है कि मैंने तुम दोनों को जन्म दिया। इसके बाद माकी माई की बॉडी को लेकर जुजुत्सु हेडक्वार्टर आ जाती है, जहाँ उसे क्योतो हाई स्कूल की एक
और स्टूडेंट मिलती है, अभी मैं इसका नाम भूल गया हूँ भाई, मैं ध्यान तो था पर मैं भूल गया हूँ। ये मिलती है जिसे माई की बॉडी दे देती है। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि माकी ने कितने लोगों को मार दिया है। हमें यहाँ पर बताया जाता है कि माकी ने कुल 6 मेंबर हाई के मारे थे, 9 मेंबर आकाशी के और 21 मेंबर कुकुरु यूनिट के। और इसी के साथ पूरे जेनिन क्लेन का सफाया हो जाता है एक्सेप्ट फॉर 2, माकी और मेगुमी। कुछ दिनों बाद गोजो क्लेन और कमाओ क्लेन प्रपोज करते हैं हायरप्स को कि जेनिन क्लेन को बिग 3 फैमिलीज में से हटा दिया जाना चाहिए और जुजुत्सु हेडक्वार्टर इस अपील को होल्ड पर रखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट से बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और कैसे लगी माकी की फाइट, कमेंट से बताना मत भूलना। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।